अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे VOY-S-V2026 अनलॉक स्पीडलेस टूल से, जो कि MT के फ़ोन है। इसमें एक कॉलकॉम फ़ोन भी आता है। उसको आप अनलॉक फ्री टूल से तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको हार्ड रीसेट करके अनलॉक कर सकते हैं। अगर उसमें FRP आता है तो FRP का वीडियो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देखकर आप FRP को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो MT के फ़ोन है, ये हार्ड रीसेट नहीं होता है। तो इसको आज हम फ्री स्पीडलेस टूल से अनलॉक करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आपने फाइल और टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने वीडियो को फॉलो करना है, तो आप अपने फ़ोन को ईजिली अनलॉक कर लोगे। तो यहाँ पर ये टूल है, इस टूल को आपने डाउनलोड करना है और सिंपल डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इससे पहले अपने जो PC का एंटीवायरस है उसको डिसेबल करना है, तभी ये टूल ओपन होगा। जो इसकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आपने libUSB ड्राइवर और MT के ड्राइवर दोनों को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, तभी आपका फ़ोन PC से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम libUSB ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका अगर पोर्ट फ़िल्टर है, यहाँ पर libUSB यहाँ पर फ़िल्टर नहीं होता है, तो यहाँ से आपने इसको ओपन करके रखना है और इसके बाद MCT बाईपास टूल को ओपन करना है। MCT बाईपास टूल आपके PC में तभी ओपन होगा जब आपके PC में libUSB ड्राइवर इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो MCT बाईपास टूल है वो ओपन हो जाएगा। फिर से एक बार क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर MCT बाईपास टूल ओपन हो चुका है। इसको सिंपल आपने यहाँ से ऑटो पे रहने देना है और यहाँ से बाईपास पे करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम अप और डाउन दबा के रखना है और USB को लगाना है। तो यहाँ पर हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एरर आया है। आप जो PC है इसमें जो MT के पोर्ट है वो फ़िल्टर नहीं है, तो यहाँ से इसको फ़िल्टर करना है और सेलेक्ट करके सिंपल इंस्टॉल पे करना है। तो यहाँ से जो हमारा जो MT के पोर्ट है वो libUSB के साथ फ़िल्टर हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से इसको ओके करना है और फिर से स्टार्ट करना है। तो इस पर हम ओके कर देते हैं, उसको क्लोज या मिनिमाइज़ कर लेंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ फ़ोन को हटाना है, उसी के बाद हमें स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी प्रोटेक्शन है वो डिसेबल हो चुकी है, जो होता है इसकी बाईपास हो चुकी है। इसके बाद हमने SP फ्लैश टूल को ओपन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं SP फ्लैश टूल ओपन हो चुका है। यहाँ से हमने स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल को हमने पहले यहाँ पर जो डेस्कटॉप है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखी है, तो वहाँ से हम स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्कैटर, यहाँ पर ये अनलॉक कोड है, पहले इसको हम एडिट करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसका जो स्कैटर है वो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से मैनुअल फॉर्मेट में करना है। यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में FRP है तो FRP कोड को डालना है, और अब फ़ोन को अनलॉक करना है तो यहाँ पर आपका स्क्रीन जो लॉक है इसके नीचे एक कोड है, इसको यहाँ से डालना है। तो हमारे फ़ोन में FRP है, जो हमने फ़ोन के लॉक है वो यहाँ से पहले रिमूव कर लिया है। तो FRP के लिए FRP का कोड डालेंगे। अगर आपके फ़ोन में लॉक है तो पहले आपने लॉक वाले कोड को डालना है, उसके बाद FRP आएगी, उसके बाद FRP करना है। तो यहाँ पर हम पहले FRP को कर लेते हैं। तो यहाँ पर FRP कोड वो डल चुका है, सिंपल। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है और स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर फॉर्मेट ओके। तो यहाँ पर जो FRP वो रिमूव हो चुकी है। अगर आप फ़ोन में लॉक है तो आप लॉक को भी इसी तरह से सेम प्रोसेस करके अनलॉक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आप कुछ काम आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।